बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ सामीन, माजी कदीम के किस्सों कहानियों में और अफसानवी दुनिया के किस्सों में एक किरदार मेडोसा नामी अजीब मखलूक के बारे में है, जिसके बारे में यह मशहूर था कि इनकी शक्लें औरतों जैसी थी, जबकि बालों की जगह इनके सरों पर जिंदा सांप होते थे। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है, क्या ये मखलूक वाकई ही अपना मौजूद रखती थी या महज किस्सों और कहानियों तक ही मौजूद थी। इटली के लोगों का वफद कैसे इस मखलूक की कब्र ढूंढते हुए सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातिह से आ मिला। इस वफद के पास मेडोसा की कब्र के एवज सुल्तान को देने के लिए कितनी रकम और कीमती तोहफे मौजूद थे, और सुल्तान मोहम्मद फातिह का वफद को क्या जवाब दिया। इटली के लोगों का वफद कैसे इस मखलूक की कब्र ढूंढते हुए सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातिह से आ मिले। इस वफद के पास मेडोसा की कब्र के एवज सुल्तान को देने के लिए कितनी रकम और कैसे कैसे तोहफे मौजूद थे, और सुल्तान मोहम्मद फातिह का इस वफद को क्या जवाब था। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हम आज की अपनी इस वीडियो में मेडोसा नामी दो मालाई किरदार के बारे में बताएंगे। क्या ये पुरसरार वाकया माजी कदीम में हकीकतन वकूअ पजीर हुआ था या महज एक अफसाना, किस्सा या कहानी की हद तक है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस किरदार की मुकम्मल हकीकत जानने के लिए हमारी वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। बगैर किसी इंतजार के चलते हैं अपने मौजू की जानिब। ख़वातीनो हज़रात, मेडोसा कदीम यूनान के तारीखी अफसानों में से एक गैर मामूली शख्सियत में से एक है, जो कि अजीबो गरीब शख्सियत, पुरसरार आंखें और सांप जैसे बालों की वजह से जानी जाती थी। इसका ये रूप इसे आम इंसानों से मुनफरिद करता था। मोअज़्ज़ज़ सामीन, कहते हैं कि वो जिसको भी अपनी पुरसरार नजरों से देखती थी वो इंसान पत्थर का बन जाता था। सुनने में आया है कि इसके सर पर बालों की जगह जिंदा सांप होते थे, और जो कोई भी इसकी तरफ गौर से देखता था वो वहीं पत्थर का बनकर रह जाता था। ख़वातीनो हज़रात, सुनने में ये बातें किस्से और कहानियां लगती हैं, इसमें कितनी हकीकत है ये जानने के लिए हम आपको सन 1456 में लिए चलते हैं, जब इटली से कुछ अतालवी लोगों का वफद खिलाफत उस्मानिया के उस वक्त के सुल्तान मोहम्मद फातिह से मिलने आए। इस वफद ने सुल्तान से मुलाकात करने के लिए वहाँ के सफीरों को बहुत से कीमती तोहफे दिए, और वो सुल्तान से मिलने के ख्वाहिशमंद थे। ताहम इनके बार बार इसरार करने पर सुल्तान ने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन इटली से आए इस वफद को मिलने के लिए अपने अजीमुशान वजीरों को मुकर्रर किया। इस तरह इटली का वफद सुल्तान से तो ना मिल सका, ताहम वज़रा के जरिए अपना पैगाम सुल्तान तक पहुँचाने में कामयाब रहे। जब सुल्तानी वजीर वेनिस के वफद से मिला तो इनका मौजू कलाम ये था कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में ज़ेर ज़मीन मौजूद एक कदीम तालाब था, जिसका नाम बासिलिका सिस्टम था, और कहा जाता है इसमें ज़माना कदीम के खजाने मौजूद थे। लेकिन उस वक्त इस्तांबुल पर हुकूमत मुसलमानों की थी। वेनिस का ये वफद इन खजानों तक रसाई चाहता था, ताहम ये काम सुल्तान की इजाजत के बगैर नामुमकिन था। वेनिस के वफद ने वजीरों को खजाने के बारे में बताया, लेकिन खजाने के मुकाम और इसकी जगह के बारे में ना बताया, और वो वफद बाजिद था कि वो जगह के बारे में सुल्तान मोहम्मद फातिह को ही बताएंगे। इनके बार बार इसरार करने पर सुल्तान मोहम्मद फातिह, जो कि बहुत अक्लमंद और सियासी शऊर रखने वाले सुल्तान थे, इन्होंने इनसे मिलने के लिए हामी भर ली। यूं वेनिस के सफीर सुल्तान के महल में हाजिर होते हैं और सुल्तान को बासिलिका सिस्टम के खजानों के बारे में बताते हैं। खजाने मालियत का हिसाब लगाना नामुमकिन था, ताहम वफद ने कहा हमें इन खजानों की कोई जरूरत नहीं, हमें बासिलिका सिस्टम में मौजूद पत्थर की एक कब्र जिसके अंदर लाश है, हमें वो चाहिए। वेनिस के नुमाइंदे के मुताबिक ये पत्थर की कब्र और इसके अंदर मौजूद लाश एक खजाने की तरह कीमती है। हैरानकुन तौर पर ये लाश मेडोसा नामी अफसानवी शख्स की है, और ये मम्मी हालत में मौजूद है, जिसे तालाब के अंदर किसी खास जगह पर महफूज किया गया था। मेडोसा अपने सांप के साथ एक मखलूक की तरह है, जिसका सर सांप का और बालों की जगह उसके सांप और सांप की चोटियां हैं। वफद इस पत्थर की कब्र और लाश की दरख्वास्त करता है, जो इनके लिए बहुत अहम है। इस कब्र और लाश के बदले में वफद ने सुल्तान को बहुत बड़ी रकम की पेशकश की। कहा जाता है कि इटली के वफद का ईसाईयत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये बुद्ध मत फिरके से ताल्लुक रखते थे, जबकि सुल्तान मोहम्मद फातिह बुत परस्ती से शदीद नफरत करते थे। अपनी इसी नफरत की वजह से सुल्तान ने वफद को साफ इनकार कर दिया और इनकी पेशकश इनके मुंह पर दे मारी, और ये मामला यहीं पर खत्म हो गया। बाद अज़ां सल्तनत के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद तक ये खुफिया मालूमात मुंतकिल हुई। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, जो कि पुरअसरार वाक़ियात और खुफिया कहानियों में दिलचस्पी रखते थे, और सुल्तान ने शर्लॉक होम्स की कहानियों का अंग्रेजी से उस्मानी जुबान में तर्जमा भी करवा रखा था, और इन्हें किताबों को अपनी लाइब्रेरी में भी रखा हुआ था। इटली के वफद ने देखा कि सुल्तान इस पुरअसरार कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, इस मौजू पर फिर से बात करने के लिए एक वफद भेजा, जो सुल्तान के वजीरों से मिलता है और बासिलिका सिस्टम में मौजूद खजानों के बारे में बताता है। अब्दुल हमीद ने सल्तनत के इंतजामी कामों के बावजूद इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया, और सुल्तान ने यह काम
اپنی انٹیلیجنس کے بہترین آفیسرز کو سونپ دیا۔ انٹیلیجنس کے یہ آفیسرز اٹلی کے وفد کے ساتھ رابطے میں رہے اور تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اٹلی کا وفد میڈوسا کی قبر کے بارے میں ہے۔ انٹیلیجنس کے لوگوں نے یہ ساری تحقیقات سلطان عبدالحمید تک پہنچا دی، جس کے بعد سلطان سمجھ گیا کہ یہ وفد ایلیموناٹی سے ملتی جلتی کسی تنظیم پر مشتمل ہے جو کہ یہودیوں کی تنظیم ہے اور یہ شیطانی کاموں کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے سلطان نے اس وفد کی درخواست کو ٹھکرا دیا اور ان کو لاش دینے سے انکار کر دیا۔ سلطان نے پتھر کی اس قبر کو خود دیکھنے کا فیصلہ کیا اور یہ ساری کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ سلطان نے خفیہ اداروں کے ساتھ مل کر میڈوسا کی قبر کی تلاش شروع کر دی۔ سلطان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ تنظیم لاش کو نکال کر نہ لے جائے، اس لیے بیسیلیکا سسٹنز کے حفاظتی اقدامات بھی بڑھا دیے گئے تھے۔ بالآخر سلطان عبدالحمید خان کی تلاش ختم ہو چکی تھی اور وہ قبر بھی مل گئی تھی۔ عبدالحمید خان نے اس قبر کو ذاتی طور پر اس کی جگہ پر دیکھا تھا۔ قبر کے اوپر کئی ٹن موجود ڈھکن اتار کر کھینچا اور نیچے رکھ دیا گیا۔ اس میں ایک خوفناک مخلوق دیکھی گئی تھی۔ جس نے بھی اس خوفناک مخلوق کو دیکھا وہ خوف زدہ ہو گیا اور حیران رہ گیا۔ چند لوگوں نے اس ممی شدہ مخلوق کو دیکھا جس کا سر جھرجھری والے دیو ہیکل سانپ کی طرح تھا۔ اس کا بیشتر حصہ سڑ چکا تھا۔ سلطان نے اس قبر کی حفاظت کے بارے میں فرمان جاری کیا اور خفیہ طور پر اس کی حفاظت کی جائے اور ساتھ ہی اس قبر کو اور اس میں موجود لاش کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا جائے۔ اگلی صبح ایک دوسرے وفد سے سلطان نے مشورہ کیا اور اس وفد نے ہوشیاری سے اس قبر کو اور اس میں موجود لاش کو خفیہ طور پر کہیں محفوظ کر دیا اور یہ ایک راز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبر آج بھی استنبول میں موجود ہے، تاہم اس کے اندر موجود لاش کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان نے لاش کو کسی ایسی جگہ منتقل کر دیا تھا جس کا راز آج تک کوئی نہیں جان سکا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اٹلی کی وہ تنظیم لاش کو نکال کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ایسی آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔